जय श्री राम। जब बाली मारा गया और सुग्रीव, तारा, अंगद और सभी वानर उनके लिए शोक करके बहुत देर रोए, तब भगवान श्री राम उनको समझाते हैं। ये प्रसंग है, इसमें वर्णन है कि सबसे बलवान कौन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे पंचविंशः सर्गः। स्वसुग्रीवं च तारां च सांगदां सह लक्ष्मणः समानशोकः काकुत्स्थः स्वान्त्वयन्निदमब्रवीत्। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। न शोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमर्हथ। शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधिपूर्वक संपन्न करना चाहिए। लोकवृत्त मनुष्ठेयं कृतं वो वाष्पमोक्षणं न कालादुत्तरं किंचित कर्म शक्यमुपासितुं। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्म साधनम् नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्वहि कारणम्। जगत में नियति मतलब काल ही सबका कारण है। वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि काल ही सबका प्रवर्तक है। न कर्ता कस्यचित् कश्चिन्नियोगेनापि चेश्वरः स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। लेकिन इस कलयुग में बहुतों को ये घमंड रहता है कि ये मैं कर लिया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। ये सब नहीं है। न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते स्वभावं च समासाद्य न कश्चिदति वर्तते। काल भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि काल भी अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव का मतलब है प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। न कालस्यास्ति बंधुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः न मित्रज्ञाति संबंधः कारणं नात्मनो वशः। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको बस में करने का कोई उपाय भी नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम भी नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। किंतु काल परिणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रम समाहिताः। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। और ये वर्णन, ये प्रसंग खुद श्री रामचंद्र जी ने कहा है। फिर भी जिनको अभिमान हो कलयुग में कि ये मैं कर लिया और इस काम का कर्ता मैं हूँ, उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जय श्री राम।